बड़ी एनी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नया एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आगे क्या होगा। अभी तक जो हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था और जितनी भी चीज़ें देखी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। मैं खुद सीरीज़ जब देख रहा था मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने ये वीडियोज़ बनाने से पहले ही वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी वो। और वो सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे कि अभी तक हमने 17th एपिसोड देख चुके हैं और अब 18th एपिसोड देखेंगे। और पिछली बार हमने 18th एपिसोड के ग्लिम्स के बारे में बात की थी, बट हम 17th एपिसोड की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी एपिसोड गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी उतने ज़्यादा फाइटिंग के सीन नहीं थे। हाँ, नॉर्मल फाइटिंग हुई थी उसमें, जैसे कि राजकुमारी की फ़ाइटिंग और दूसरी जो फाइटिंग थी वो तो हुई थी, पर कहीं ना कहीं हमें भी कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और इस एपिसोड की जो है स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कि हमने एंडिंग में पिछली बार भी थोड़ा सा हमने ग्लिम देखा हुआ था कि किस तरीके से वो जो है क्वीन के साथ थे। बट इस बार वो जो क्वीन है अपने एक तख्ते के अंदर मतलब उन्हें टेलीपोर्ट करके ले आती है। और हमें दिखाया जाता है चर्च का सीन। चर्च में कुछ लोग होते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो उन्हें कुछ आदेश दे रहा होता है। वो किसी तरीके के अननोन आदेश हैं। और उसी चर्च के सारे सीन के बाद हमें दिखाया जाता है रेप्टालिया और फिलो, मतलब एक तरह का सस्पेंस पैदा किया गया है। बाकी उनकी टीम दिखाई जाती है शील्ड हीरो की। और बाकी सस्पेंस क्या क्रिएट किया गया है कि कोई चर्च कुछ करने को जा रहा है। क्या करने को जा रहा है कुछ पता नहीं है, बट कुछ करने को जा रहा है। और जो क्वीन होती है उन्हें टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले आती है और वो जो थी ठीक है शील्ड हीरो अब देखते हैं, अब आगे मिलते हैं। क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रगल है वो तुमने खुद करनी है, क्योंकि तुम्हारी कोई सपोर्ट तो करने वाला नहीं तुम्हारे से बॉडी नीड्स के अलावा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन बन चुकी है, मतलब नई क्वीन बन गई है ना, वो जो फिलो है वो बहुत ही मतलब अमेजिंग सी क्वीन बन चुकी है। क्योंकि उसको ताजपोशी उसकी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें भी लग रहा है। और फिलो भी निकल जाती है और वो भी अपने एरिया से निकल जाते हैं। और अब उन्हें एक बॉर्डर से क्रॉस करना था, ठीक है। क्रॉस करने के बाद वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इजीली वो अपना क्लास अपग्रेड कर सकते थे। और क्लास अपग्रेड उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता क्लास अपग्रेड के बारे में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत है। अगर फिर भी सुनना चाहते हो तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना सफ़र कर रहे होते हैं और वहाँ से एक बॉर्डर के पास पहुँच गए होते हैं। और उस बॉर्डर के पार जाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। उसे शील्ड हीरो कुछ ग्लिम्स आ रहे होते हैं कि क्वीन ने उसे किस तरीके से कहा था कि तुम्हें सावधान रहना होगा और जितने भी हीरोज़ हैं उन्हें एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम हीरोज़ को साथ में नहीं लाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर इन हीरोज़ में से एक भी हीरो मिस हुआ तो सारे के सारे हीरो बाकी के बाकी मारे जाएंगे। और वहीं पर शील्ड हीरो बात कर रहा होता कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा चाहे जितनी बुरी सी बुरी कंडीशन हो। और हमें जो है क्वीन ने भी कहा है कि हमें एक साथ सारे हीरोज़ को लाना। मैं नहीं जानता कैसे लाऊंगा, पर मैं कोशिश तो करूंगा उनसे एक बार बात करने की, क्योंकि मुझे पता है वो मानने वाले तो है नहीं, फिर भी कोशिश करेगा। और वहाँ से निकल जाता है वो वहीं बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर को पार करना चाहता है। बट हम जानते हैं कहीं ना कहीं शील्ड हीरो की इमेज पहले से ऐसी बन चुकी है कि वो क्या है, एक किडनैपर है, ठीक है, जिसे डेविल कहा जाता है। एक डेविल वाला नाम दे दिया गया जो कि चारों तरफ फेमस हो चुका है। उसके सारे के सारे नाम फेमस है, ठीक है। वहीं पे अब गेट के पास बॉर्डर के पास आते वक्त वहाँ से स्पेयर हीरो भी आ जाता है और सारी की सारी फोर्सेस खड़ी हो गई होती हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाला सीन होने वाला है। और इस एपिसोड में मैंने देखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एपिसोड होने वाला है ये, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है कि जो स्पेयर हीरो होता है, स्पेयर हीरो अपने स्पेयर के साथ तैयार होता है और शील्ड हीरो को रोक रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुमने लड़कियों के साथ अच्छा नहीं किया। पर कहीं ना कहीं मैं देखूँ भाई तू अपने वर्ल्ड से आया है भाई, स्पेयर हीरो तो अपना काम करना है, तू क्यों इनके पीछे पड़ा। और असल में ये लड़कियों के पीछे पड़ा और लड़कियों के चक्कर में सारा लड़ रहा है। असल में इसको बाकियों के साथ क्या होता है सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं अंदर से शायद में भी फ़र्क पड़ता हो, बट कह सकते हैं कि पावर का मिसयूज़ नहीं करना। और वही अटैकिंग कर रहा होता है, अपने मेट्रॉइड अटैक जो उसका होता है वो कर रहा होता है शील्ड हीरो को, क्योंकि वो शील्ड हीरो को रोकना चाहता है पार जाने से और लड़कियों को ले जाने से रोकना चाहता है, इसलिए कर रहा होता है वैसा। और उसी वक्त शील्ड हीरो को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से क्वीन ने उसे कहा था कि सारे के सारे हीरोज़ को एक साथ लाना है, क्योंकि एक साथ नहीं आए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इस पूरे वर्ल्ड का। फिर से एक और बात समन किया जाएगा नए हीरोज़ को। तो तुम क्या मरना चाहते हो इससे पहले कि तुम मतलब बाकियों के हाथों भरूँ? मैं तो तुम्हें खुद ही मार डालूँगी। और वो जितना भी शील्ड हीरो चाहता है पर वैसा कुछ नहीं हो नहीं पा रहा था। और शील्ड हीरो अपनी डिफेंस शील्ड का यूज़ करके उस सारी चीज़ को रोक लेता है।
है और वो सोच रहा होता है कि क्या करूं, क्योंकि मुझे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कि क्या मैं कर सकता हूं। और तभी बाकी जो हीरोज़ हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं और जो उधर होता है स्पैर हीरो, वो बोल रहा होता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पागल हो, क्यों। और वो बोलता है कि जो स्पैर हीरो होता है वो मतलब फाइटिंग वाले सीन में होता है, और बाकी जो शील्ड हीरो तो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अटैक तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम ऐसा आखिर कर क्यों रहे हो भाई, मतलब वजह क्या। बट उसके ऊपर अटैक किए जा रहा है। और असल में उसका नाम भी जैसे मैंने बताया मोटोसामी कैसा नाम है यार, मोटो, ठीक है यार छोड़ो, स्पैर हीरो का नाम है, ठीक है। तो आगे हम शायद में भी इसकी लंबी सीरीज़ चलेगी तो डिटेलिंग में जानेंगे कि इनके बारे में। और वहीं पे जो शील्ड हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है अब मुझे इस चीज़ को फेस अप करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। बट वहीं पे उसे फिर से याद आ रही थी क्वीन की बातें, और क्वीन ने कहा था कि ये जो वेव्स हैं ये तभी जाके ख़त्म हो सकती हैं जब सारे के सारे हीरोज़ मिल के काम करेंगे, और जब वो सारे के सारे मिल के काम करेंगे तभी सब कुछ ख़त्म होगा। बट कुछ भी हमें ऐसा होती हुई नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो राजकुमारी है वो अभी भी यहीं पे है और वो उनके बीच वाली आग को बुझने थोड़ी ना देगी, और उसने ही ये सारा काम है जो शुरू किया हुआ है। और वो जो है स्पैर हीरो को भड़का रही होती है, बोल रही होती है कि भाई ठीक है, वो उसने लड़की को किडनैप किया हुआ, मेरी बहन का ब्रेन वॉश कर लिया, ऐसे कर रही होती है बात। बट वो जो बोल रही होती है छोटी उसकी बहन, वो बोल रही होती है कि सिस्टर मेरे को मारना चाहती है और अब मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। बट शील्ड हीरो ये सोच रहा होता है कि मैं क्या इसकी बहन को वापस दे दूं और सारे के सारे हीरोज़ को एक साथ ले आऊं, ऐसा मैं कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक अलग सी फाइटिंग सीन देखने को मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। और अब स्पैर हीरो एक स्पेशल केज का निर्माण करता है जो कि इलेक्ट्रिक केज होता है, ठीक है। वो सारा के साथ स्पैर हीरो का मतलब जो ये क्या बोलते हैं मैजिकल पावर का यूज़ कर रही होती है असल में एक राजकुमारी, तो उसके पास भी पावर्स होती हैं। और असल में वो जो केज था वो बनाया था किसने, राजकुमारी ने क्यों बनाया, क्योंकि वो बाहर नहीं जाने चाहिए। असल में इनके साथ क्या होने वाला है इनको कुछ पता नहीं है। बट स्पैर हीरो भी, ये जो शील्ड हीरो, ये भी कुछ ऐसे बैठने वाला तो था नहीं, ये कहता है कि प्रिजन में डाल देता है हमारे स्पैर हीरो को। और जो स्पैर हीरो था वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रिजन वाले उस मैजिक के आगे तो कोई कुछ भी नहीं टिक पा रहा था। बट राजकुमारी अब अपने मैजिक का यूज़ कर रही होती है, उसकी मैजिक में उतनी पावर नहीं है बट फिर भी यूज़ कर रही है, जो कि बहुत सा अमेजिंग लगता है मुझे। और जो ये फ़िलो अटैक करने को आगे चले गई होती है और फ़िलो भी अटैक कर रही होती है। पर उसी वक्त क्या हो जाता है कि एक तरफ से कहीं से एक और पावर आती है जो कि पावर होती है छोटी राजकुमारी मतलब मेल्टी की। और मेल्टी क्या करती है, अटैक करती है अपना मैजिक किसके ऊपर, जो अपनी बहन है उसके साथ। असल में बहनें लड़ रही थी और दूसरी साइड स्पैर हीरो, शील्ड हीरो और रेप्टालिया की लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे मैजिक का फुल टू फुल यूज़ हो रहा था। और जो क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी फाइट करने को आ रहे थे। वहीं पे हमें ये सारे सीन देखने को मिलता है। बट स्पैर हीरो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मान रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते, क्योंकि पिछली बार उसने उसकी ताकत देखी भी, फिर भी अभी और खा रहा है लात। और जो क्या होती है हमारी क्वीन, छोटी क्वीन, मतलब कौन सी वाली क्वीन हम कह सकते हैं, जो ये बर्ड्स की क्वीन बनी है नई वाली, उसका नाम है फ़िलो जो होती है वो अटैक कर रही होती है हमारे मोटोसामी मतलब स्पैर हीरो पे क्यों अटैक कर रही होती है, ताकि वो उन्हें ख़त्म कर दे। बाकी फ़ाइटिंग सीन तो उनका बहुत ही ज़्यादा मस्त चल रहा होता है। बट हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब जो स्पैर हीरो है उसके पास कुछ नई पावर्स और नई एबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से शील्ड हीरो नई एबिलिटी रख सकता है वैसे उसके पास भी है। उसने एक फायर बॉल वाली पावर जो है वो अनलॉक की हुई है, जो कि मैजिक के ज़रिए वो यूज़ कर सकता है। बट हमें कहीं ना कहीं से बॉर्डिनेट्स और जो रेप्टालिया और शील्ड हीरो बाकी उनकी भी फाइट मस्त जो है दिखाई जा रही होती है। और जो शील्ड हीरो था वो कह रहा होता है कि अब हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हम इनके साथ टैकल करें, क्योंकि इनका जो अटैकिंग का सिस्टम है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बट डिफेंस में कहीं ना कहीं ये वीक है। तो हमें उस जगह को देखना पड़ेगा, उस स्किल को देखना पड़ेगा जहाँ से हम उनकी डिफेंस वाली चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो वहीं पे जो रेप्टालिया वो आ जाती है अपनी सोल स्वॉर्ड लेके, जो कि सोल स्वॉर्ड हमें पता है। और यहाँ पे शील्ड हीरो अपनी नई एबिलिटी को यूज़ करता है कि जो कि एयर स्ट्राइक शील्ड तो होती है, प्लस उसके साथ देखो हमने देखा ना कि एक सोल ईटर एक तो होता था, जब देखो फाइट हुई थी उसके साथ एक बड़ी वाली उस जो बिग एक नई बॉस आई थी ना, तो उस वक्त देखो एक सोल ईटर था, बहुत ही डेंजरस सा
डीमन था, तो उसको मारने के बाद उसका टुकड़ा उसने अपनी उसके अंदर डालता है। सोल ईटर का यूज़ करता है। सोल ईटर क्या करता है कि कोई भी सोल या कोई भी अननोन पावर या कोई भी जैसे मैजिकल पावर होती है उन्हें ख़त्म कर लेता है। और सोल ईटर ने ऐसा हाल कर लिया स्पेयर हीरो का, तो उठने के लायक भी नहीं रहा और उन सब की बैंड बज गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा यार ये मुझे सीन, और मैं कहूँ खुद से भी तो ये अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और वहीं पे जो मैजिक का यूज़ करके रेप्टाइलिया और मेल्टी और जो फील होते हैं वो दोनों का दोनों यूज़ भी करते हैं इकट्ठा अपना मैजिक, ताकि इन दीवारों को ख़त्म कर सकें। वो अपने मैजिक का यूज़ करके उन जो साइड की दीवारें थी उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो स्पेयर हीरो होता है वो बेचारा गरम करके नीचे पड़ जाता है, क्योंकि उसकी ऐसी बुरी की बुरी हालत हो चुकी थी। तो बाकी स्पेयर हीरो कह रहा होता है मुझे क्यों काफ़ी फिर से अजीब लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग है। तभी जो स्पेयर हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। वही बात है कि हारते हारते भी दूसरे इंसान को डराना। और बोल रहा होता है कि तुम हमेशा गलत हो, तुमने बाकी 2 हीरोज़ के साथ अच्छा नहीं किया। अब मतलब क्या किया हमें वो भी नहीं पता, बट फिर भी कुछ ना कुछ बोल रहा होता कि मेल्टी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने राजकुमारी के साथ अच्छा नहीं किया। और उस वक्त जो शील्ड हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि नहीं, जो ये तुम्हारी राजकुमारी यही गलत थी, इसने तुम्हारे सामने ड्रामा किया, इसने अपने दयापन वाला ड्रामा किया, पर ये गलत थी। और शील्ड हीरो यहाँ पे भी सुन रहा था पहले चुपचाप। शील्ड हीरो तो खुद कुछ भी नहीं बोला, बट रेप्टाइलिया जो थी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता, और ऐसा सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत लगता। तो वो बोल रही होती है उसके लिए क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि वो अपने हीरो के लिए, अपने जिसने उसे बचाया उसके लिए ऐसा कुछ सुन सके। और तभी उन्हें कुछ अलग सी फीलिंग आ रही होती है, कुछ अजीबो गरीब सन्नाटा, जैसे शील्ड हीरो को फील हो रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो क्या करता है, बोलता है कि अब हमें एक डिफेंसिव शील्ड बनानी होगी जिसके अंडर सारे के सारे रहेंगे। और एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है अपनी केज शील्ड के ऊपर दूसरी केज शील्ड, और उसके अंदर अपनी नॉर्मल शील्ड, और अब उसके अंदर सारे के सारे एयर स्ट्राइक शील्ड भी 3-4 डाल देता है हवा में, ताकि उसको पता था कि कुछ आसमान से आ रहा है और क्या चीज़ है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, जो कि शील्ड हीरो अपने आप को बचाने के लिए करता है। बट अपने दुश्मन भी साथ में ही थे वो भी बच गए। अब शील्ड हीरो वैसा नहीं चाहता था, बट एक मेटेओर था जो आसमान से आता है और शील्ड हीरो की सारी शील्ड्स को ख़त्म कर देता है। और एंड पे शील्ड हीरो अपनी जो नॉर्मल शील्ड है उसका यूज़ करके रोक रहा होता है उस उतनी सारी पावर को, उस उतनी सारी जो ऊपर से डेंजरस तरीके का जो कर्स था वो आ रहा था, वो पूरा का पूरा चारों तरफ से। बट इतना बड़ा था कि इतना बड़ा होल हो गया, कहने की बात नहीं। बट उसके बीच में फिर भी सेव हो गए कौन, शील्ड हीरो और जितनी भी वो टीम थी जिनके साथ वो फाइटिंग कर रहे थे वो सारे के सारे। आखिर कौन है ऐसा जिसने इतना डेंजरस अटैक किया हमारे शील्ड हीरो पे, और उस अटैक के बावजूद शील्ड हीरो जो है खुद को बचा सका, और ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग लगी। बट उसके जो दुश्मन थे वो तो फिर भी वही है ना, वो चाहे उनकी जान बचाए फिर भी वो निकम्मे के निकम्मे ही रहेंगे। और वो बोल रहे थे कि ये किसने किया, कौन था, और चारों तरफ लावा ही लावा हमें देखने को मिलता है कि इतनी डेंजरस पावर किसकी हो सकती है, असल में कौन हो सकता है जो इतनी डेंजरस पावर का मालिक हो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कि एक शेडो जो कि आ रही होती है उनकी तरफ, असल में वो शेडो किसकी है मैं गैस कर ही सकता हूँ, बट आप बोल दो। चलो अब आई गया सामने तो क्या ही बोलना हो, ताली बजा रहा होता है, और वो होता है कौन, प्रीस्ट, वही चर्च वाला प्रीस्ट। और उसी चर्च वाले प्रीस्ट का ये सारा का सारा पंगा है, उसी ने कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उसने स्टार्टिंग से किया हुआ। असल में वजह क्या थी ये चर्च वाले प्रीस्ट की, और इतना कैसे पावरफुल हो सकता है कि वो पूरे के पूरे मेटेओर को ला सकता है। अगर इतना ही पावरफुल है निकम में, तू जा फटाफट उन सारी वेव्स को ख़त्म कर ले। हाँ, इतनी ही पावर, इतनी डेंजरस पावर है तो कर लो ना ख़त्म तुम। बट ऐसा तो खुद से कर नहीं सकते, और इन हीरोज़ को लाया हुआ है और इतने ज़्यादा पावरफुल है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। और वही कह रहा होता, बोल रहा था कि तुम हीरोज़ तो बन गए पर तुमने गलत किया, तुमने इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत काम किए। हमने सोचा था कि तुम 4 हीरोज़ में भी दुनिया को बचाओगे, पर इस बार भी गलत हो चुका। वही लंबे वाला भाषण कौन ही सुने, पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग सीन हमें यहाँ देखने को मिला। और वही बोल रहा होता है कि हमारा चर्च आप लोगों को सज़ा के रूप पे आपको मौत देता है, और आपके मरने के बाद हम नए हीरोज़ को समन करेंगे। तुम हीरोज़ ने हमें फिर
फिर से निराश किया है, और वही सारी की सारी बातें वो बोल रहा होता है। और वहीं पे हमें क्वीन का सीन भी दिखता है, कहीं ना कहीं क्वीन के ऊपर भी दबाव डाला गया जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। इसी चर्च का काम था, और क्वीन हमें अभी तक स्टार्टिंग से देखने को नहीं मिली। और वो चर्च वाला भी सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इन हीरोज़ ने बिल्कुल गलत किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले वो पेड़ लगा लिया, बीज लगा लिया, एक जगह पे पूरे की पूरी करेंसी को गिरा दिया, और दूसरी जगह पे ड्रैगन को मार के सारा तबाही मचा दी। तो तुम गलत कर रहे हो, 3 हीरोज़ ने गलत किया है, ठीक है, तो वो सही बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है। तो वही जो सीन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने हीरोज़ होके इतने गलत काम किए, और इसलिए अब तुम्हें जीने का कोई हक़ नहीं है, और तुम सारे के सारे आज मारे जाओगे मेरे हाथों से। मतलब इतनी डेंजरस तरीके से नहीं बोला था उसने मतलब डराने वाले तरीके से भी, नॉर्मल तरीके से बोला था। बट अब क्या करें, एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है ना। तो और उसके हाथ में होती है एक तलवार जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें देखने को लगती है। क्योंकि मे भी ये तलवार, ये तो स्वॉर्ड हीरो को काम है ना, उसके पास ही तलवार होती है ना, तो स्वॉर्ड हीरो इसको अकेले संभाल सकता है। बट कहीं ना कहीं हम देखो इसके पीछे इतने सारे लोग हैं, और इसमें मैक्सिमम औरतें भी मुझे दिख रही हैं। तो इसकी तलवार में से चारों तरफ लाइट ही लाइट कुछ निकल रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। पता नहीं क्यों फिर भी शील्ड हीरो डर रहा होता है, और यहीं पे जाके हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का, और बताइए इस एपिसोड में आपको क्या कमी देखने को मिली, और क्या रीज़न्स हैं जो आप हमारी वीडियो का मतलब हमारी वीडियो की जो रीच है बहुत ही कम है, बाकी और कुछ भी नहीं कहेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ कमी देखने को मिलती है, हम उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और इसके अलावा जैसे कि आप बोल रहे थे कि इस सीरीज़ को तो कंटिन्यू कर ही रहे हो, बट जैसे कि ये ख़त्म होने वाली भी, अब तो नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी या क्या करें। जैसे कि अब मैंने ऑल मेटल एल्केमिस्ट जो है वो सीरीज़ का एक बंदे से नाम सुना हुआ था, वो बोल रहा था कि हाँ कर लो, एक्सप्लेन कर लो। मैं जानना चाहता हूँ कि सभी की इस जो सीरीज़ है इस पे क्या राय है। अगर सभी की गुड राय रहती है और सारे के सारे अच्छा रिस्पांस देते हैं सीरीज़ पे, तो ऑफ कोर्स मैं कर ही दूंगा इसे एक्सप्लेन, वैसी कोई बात नहीं है। बट अब आपके रिस्पांस का मुझे रहेगा वेट, और आप किन सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं, किस टाइप की, और वो भी बता सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे तो कल्टीवेशन और जैसे लेवल वाली कोई सीरीज़ होती हैं वो पसंद